क्यों हीट मारने लग रही है। हाँ ले जरा दिक्कत हो रही है। मरुधरा में 2023 में रण है, उससे पहले ही राजस्थान के पारे में उबाल है, तो वहीं सियासत लाल है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियां मैदान में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जुगत में है, जिसको लेकर मंथन चिंतन का दौर भी शुरू हो चुका है। और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सूरतगढ़ पहुंचे, जहां एक ही मंच पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी दिखे। जिस किसी ने भी यह पिक्चर देखी, सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या गुटबाजी पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि इससे पहले साफ तौर पर आलाकमान ने संकेत भी दे दिए थे कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा। तो क्या अब बीजेपी हम साथ है वाला फॉर्मूला अपना रही है? साथ ही वसुंधरा राजे ने सूरतगढ़ से राज्य सरकार पर निशाना साधा। राजे ने कहा कि एक तो केंद्र में मोदी सरकार है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर काम करती है, तो दूसरी तरफ यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है जो खुद का साथ और खुद का विकास के फॉर्मूले पर चल रही है। साथ ही पूर्व सीएम राजे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। कि दोनों सरकारें देश में माना जाता है कि वो जनता की हितैषी सरकारें है और थी, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो और चाहे वो सौभाग्य योजना हो। इन सब के द्वारा देश के अंदर उसकी हुलिया, देश का हुलिया ही बदल गया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद चुनाव जीते थे, लेकिन आज गर्व है कि उसी बीजेपी के देश में 300 से ज्यादा सांसद है। राज्य ने कहा कि ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन और गृह मंत्री अमित शाह की दूरगामी सोच का परिणाम है। ये सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से आलाकमान किस तरह से वसुंधरा राजे से दूरी बनाए हुए था, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही वसुंधरा राजे लगातार आलाकमान तक अपनी दौड़ लगाती रही, जिसके बाद अब इस तरह के पिक्चर्स देखने को मिल रही है। वरना बीजेपी के अंदर भी किस तरह दो फाड़ थे या हैं, वो सब जग जाहिर है। कुछ जगह केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा, तो कुछ जगह सतीश पूनिया कमल निशान मांग रहा राजस्थान जैसे नारे सुनने और देखने को मिले। इसके अलावा एक ही मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, सह प्रभारी भारतीबेन शियाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई दिग्गज जो हैं वो मौजूद रहे। और सभी की मौजूदगी में राज्य ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। परंतु अब आप देखिए, एक तरफ तो केंद्र में हमारी सरकार, सबका साथ, चलो बोलो मेरे साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये आप लोगों के लिए है सबका प्रयास। ये तो एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, खुद का साथ और खुद का विकास। एक तरफ वो, एक तरफ ये, और वो खुली तरह से आप लोगों के सामने, सबके सामने ये फॉर्मूला जो कांग्रेस सरकार का है वो अच्छी तरह से आपके वसुंधरा राजे ने कहा कि मौजूदा गहलोत सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन वे सभी नकारात्मक दिशा में है। राजे ने कहा कि भ्रष्टाचार में देश में सर्वोच्च पायदान पर राजस्थान है, बेरोजगारी में भी प्रदेश नंबर 1 है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि महिला अत्याचार और दंगों में भी राजस्थान की यही स्थिति है। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था के साथ बिजली भी गायब हो गई है। यहाँ हर रोज दुष्कर्म, लूट और कत्ल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3.5 साल में एक ही उपलब्धि हासिल की है। राजे ने कहा कि सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर अगर कुछ है तो वह है प्रदेश की जनता असुरक्षित, सरकार की गद्दी सुरक्षित। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि 4 प्रदेशों यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी के प्रभावशाली नेतृत्व में पार्टी को मिली सफलता के बाद अब गुजरात और हिमाचल
उसके बाद कर्नाटक और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पार्टियों ने दौरे करना शुरू कर दिए, ऐसे में जनता किसको सत्ता का ताज पहनाती है। क्योंकि एक वजह ये भी है, राजस्थान की परिपाटी को लंबे समय से अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो अब देखना यह है कि 2023 के रण का सरताज कौन होगा।